प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः यौ सम्भूत्यां रताः। असंभूति और संभूति। पहले अविद्या और विद्या, ये अभ्यास हमने किया हमारी बुद्धि के अनुसार, और अभी असंभूति और संभूति ये क्या है ये हम देख रहे हैं। जब कोई एकांगी देखता है, कोई विषमता को देखता है, समता को नहीं देख पाता। कोई समता को देखता है, विषमता को नहीं देख पाता। कोई कल्पना में जीता है, कल्पनामय जीवन में जीता है, कोई वास्तविक जीवन में जीना चाहता है। लेकिन जब वो एकांगी हो जाता है, तब हमारी जीवन की गाड़ी अंधकार की ओर जाती है। असंभूति और संभूति के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। असंभूति का दूसरा एक अर्थ है निषेधात्मक विकास, ऐसा कोई मानते हैं। कोई क्रियात्मक विकास है, ऐसा कोई मानते हैं। निषेधात्मक का मतलब होता है कि मैं चोरी नहीं करता हूं इसलिए मैं धार्मिक हूं, मैं कामना भोग वासना इसके पीछे नहीं दौड़ता हूं तो इसलिए मैं धार्मिक हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो मैं धार्मिक हूं। यानी जब ये नहीं करता वो नहीं करता और इसलिए मैं धार्मिक हूं, तो ये जो व्याख्या है ये एकांगी हो जाती है। कोई बोलते हैं कि हम गंध लगाते इसलिए धार्मिक है, हम माला पहनते इसलिए धार्मिक है, हम जप करते इसलिए धार्मिक है। यानी हम क्या नहीं करते और क्या करते हैं इसके अनुसार हम तीसरा ही अर्थ लगाते हैं, और ये एकांगी हो जाता है। हम क्या नहीं करते, हम इंद्रियों से, अपने शरीर से प्रवृत्त नहीं होते हैं, और मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। यानी बाहर से तो दिखाते हैं कि हम धार्मिक है या तो अलग कुछ है, लेकिन अंदर से वैसा कुछ परिणाम होना चाहिए ऐसा भी उनको नहीं लगता। यही धर्म है, पूजा पाठ, फूल चढ़ाए, अक्षदा, हल्दी कुमकुम लगाया तो बस हो गए धार्मिक। और जो मन में बदलाव होना चाहिए, मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, इस तरफ जो ध्यान नहीं देते वह निषेधात्मक या तो केवल क्रियात्मक बाजू को समझ लेते हैं और उसी को संपूर्ण समझते हैं। लेकिन ये पूर्णतया आध्यात्मिक हो गए हैं ऐसा नहीं बोल सकते। कोई कोई शक्ति की उपासना करते हैं और कोई
भाव की उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना मतलब जो आज का विज्ञान है वह शक्ति के पीछे लगा है। हमारे पास आज के काल में बहुत सारी यंत्र सामग्री है, हथियार है, और उस हथियारों के बल पर हम कुछ भी करेंगे, यही पूर्ण जीवन हो गया। हमें हथियार मिल गए, साधन मिल गए तो जीवन परिपूर्ण हो गया। यानी शक्ति की उपासना करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम सब कुछ पा लिया, लेकिन उसके पीछे जैसे जो शास्त्रज्ञ न्यूटन हुए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया और गुरुत्वाकर्षण के शोध से और भी अलग अलग शास्त्रज्ञ है, एडिसन है, गैलीलियो है, वाटसन है, इन्होंने अलग अलग शोध लगाकर मानवीय जीवन में विज्ञान का आविष्कार किया और मानवीय जीवन सुखी हो जाए, इसके लिए प्रयास किया। उनको वैसे थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। एक तरफ से उन्होंने समृद्धि लाई, यांत्रिक वैज्ञानिक समृद्धि हमारी भाषा में, यह भौतिक शक्ति की आराधना है। यानी सृष्टि में बसी हुई शक्ति है, उसका उपयोग, जल का उपयोग, अग्नि का उपयोग हमारे जीवन में होने लगा और अग्नि और जल का मिलकर बाष्प बन गया। वाटसन ने उसका उपयोग किया और रेलगाड़ी निकल गई, बहुत सारे इंजन निकल गए और आविष्कार हो गया विज्ञान का। और उससे ऐसा लगता है कि मुझे संपूर्ण मिल गया, अभी कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन ये परिपूर्णता की ओर नहीं जाता, ये अंधकार की ओर जाता है। जल में, बाष्प में शक्ति निर्माण होती है और उस पर इंजन चलता है, लेकिन उस बाष्प में या तो हवा में, पानी में, अग्नि में किसने शक्ति भरी, यह अदृश्य शक्ति को जो नहीं जानते वो एकांगी जानते हैं। यानी एक साइड में उपासना तो चल रही है, दूसरी तरफ कर्म चल रहा है, लेकिन एकांगी चल रहे हैं। एक साइड में विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन अंदरूनी जो बात है, जो अव्यक्त है, जो समझ में नहीं आती, लेकिन आजकल कुछ वैज्ञानिक ऐसा कर रहे, जो न्यूटन थे उन्होंने भी जब उम्र बढ़ गई तो वह ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो शोध लगाया मुझे क्यों मालूम पड़ा, उसके पीछे कुछ शक्ति है। और ऐसी शक्ति को जानना, समझना, उसको मानना। बहुत सारे वेद पढ़ने वाले भी वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा, केवल भोग के लिए योग करते हैं, भोग के लिए वेद पढ़ते हैं, भोग के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, वे भी एकांगी चलते हैं। यानी हमारे शास्त्रज्ञों ने भी जो भी शक्ति निर्माण की, या तो शक्ति ढूंढी और उसको आविष्कृत किया, समझो कि परमाणु बम निर्माण किया, परमाणु शक्ति का आविष्कार किया, समझो कि पेट्रोल पर, डीजल पर अभी गाड़ियां चल रही है। पेट्रोल डीजल इतना जल्दी निर्माण नहीं होता, उनके जो साठे है ना, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आदमी ने सोचा, मनुष्य ने सोचा कि और कोई ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, इसलिए परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया। और परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक चलेगी, ऐसा सोचकर ऊर्जा का निर्माण किया।
लेकिन आदमी ने उसका उपयोग फिर विध्वंस के लिए किया। सोच रहे कि ये विध्वंस करेंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये एकांगी है, ये अंधकार में ले जाती है। ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन कैसा उसका उपयोग करना, ये भी तो चाहिए। किसके लिए करना, ये भी तो बात होनी चाहिए। तो इस प्रकार विज्ञान ने खोज की। कोई जो अपने आप को धार्मिक समझने वाले हैं, वह भी कर्मकांड करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल वेद पढ़ना और स्वर्ग कामना रखना, स्वर्ग की कामना रखना, जो आत्मोन्नति है वह एक साइड से नहीं होती। आत्मोन्नति के लिए दोनों साइड से, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन करके चलना होता है। असंभूति के अलग अलग अर्थ है, संभूति के भी अलग अलग अर्थ है, और असंभूति और संभूति जो निषेधात्मक कुछ बातें हैं, कोई क्रियात्मक बातें हैं, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और मैं हो गया पूर्ण, हो गया संपूर्ण, ये आधी बात हो जाती है। क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए। और ये करना नहीं करना के बीच में खुद के जीवन विकास को अगर भूल जाएंगे, कोई भी कार्य, कोई भी बाह्य कृति जब तक हमारे जीवन को, आत्मविकास को आगे नहीं ले जा सकती, तब तक इसमें पूर्णता नहीं आती। जो जीवन को नहीं समझती, जो जगत को नहीं समझती, जो जगत कर्ता को नहीं समझती, वह बात परिपूर्णता की ओर नहीं जाती। किसी के ध्यान में ही नहीं आता। यानी भौतिक बातों में या तो ऊपर ऊपर दिखने वाली बातों में हम सब कुछ ढूंढना चाहते हैं। कोई कोई ऐसा सोचते हैं गीता में क्या बढ़िया विज्ञान बताया है, क्या बढ़िया साइंस बताया है वेदों में, और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे अभ्यास कर रहे और ले रहे, उसका उपयोग करके अपने जीवन में उपयोग कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन गीता में, वेदों में, उपनिषदों में जो भी बात कही, विज्ञान की भी बातें हैं, इसमें भौतिक भी बातें हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मंदिर बाहर से तो एक संपूर्ण ऐसा कलाकृति लगता है, लेकिन अंदर जो है ना, वह चैतन्य, वह आत्मशक्ति, वह तेज, वो मालूम पड़ना चाहिए, वह तेज जगाना चाहिए, वह चैतन्य जगाना चाहिए। लेकिन एक तरफ हो जाता है तो हमारा जीवन संपूर्णतया विकसित नहीं होता। गीता का अभ्यास किया, उपनिषदों का अभ्यास किया, वेदों का अभ्यास किया, लेकिन उसमें फिर ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसी फायदे वाली बातें बताते हैं, भौतिक फायदे वाली। लेकिन उसमें मूल बात क्या बताई, ये बात कहना भूल जाते हैं। कहना वो शायद उनके जीवन में भौतिकता ही संपूर्ण है, इसलिए वो एकांगी चलते हैं। लेकिन उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद खुद का उद्धार होना चाहिए, और आत्मोद्धार ये मूल बात है। उसके साथ, आत्मोद्धार के साथ, वो आत्मा हमें अगर परमात्मा के साथ नहीं जोड़ता, या तो स्वार्थ अगर परमार्थ में परिवर्तित नहीं होता, तो हमारा जीवन नहीं चलता, संपूर्णतया विकसित नहीं होता।
यानी आत्म केंद्रित जो रहते हैं वे संकुचित रह जाते हैं, उनके जीवन में व्यापकता नहीं आती। और कोई कोई व्यापक हो जाते हैं लेकिन खुद के बारे में सोचते नहीं, खुद खत्म हो जाते हैं। व्यापकता तो है विचारों में, ज्ञान है, भरपूर है, समझ भी है, लेकिन शक्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो उनका कोई नहीं सुनता। यानी विश्व को, इस सृष्टि को, अपने आप को और सृष्टि और हम में बसे हुए उस चैतन्य को जो समझ लेते हैं, वो अपने जीवन को संपूर्णतया विकसित करते हैं, विकसनशील बनाते हैं। ऐसे बनाने वाले ज्ञानी भक्त होते हैं। ये संभूति असंभूति में बैलेंस लाते हैं। ये बैलेंस लाना बहुत ही कठिन बात है, लेकिन समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जिन्होंने ये बैलेंस लाया, संतुलन लाया, उनको याद करके उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।